कभी कभी धरती पर ऐसी जगह होती हैं जहाँ समय रुक सा जाता है, जहाँ हवा में कुछ अनकहा तैरता है और जहाँ कदम रखते ही दिल पूछता है, क्या मैं सच में इस दुनिया में हूँ या किसी देवलोक में आ गया हूँ। आज हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ बर्फ के नीचे दबी है सदियों पुरानी कहानियाँ, जहाँ देवताओं के निशान आज भी महसूस किए जा सकते हैं और जहाँ रात ढलते ही जंगलों से कई फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। ये है चोपता उत्तराखंड का देवभूमि रहस्य। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में बसा एक छोटा सा गांव, ऊंचाई लगभग 2600 मीटर, चारों ओर घने देवदार, व्रास और ओक के पेड़। लोग इसे कहते हैं भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। पर यहाँ की खूबसूरती में एक ऐसा सन्नाटा है जो कभी कभी डरावना सा लगता है। दिन में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, पर रात ढलते ही जब कोहरा उतरता है तो जंगलों की छाया कुछ और ही कहानी सुनाती है। यहाँ के रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ हर पेड़, हर पत्थर किसी न किसी देवता का प्रतीक है। कहा जाता है जब शिव ने देवताओं और असुरों से मुख मोड़ लिया था तो उन्होंने कुछ समय यहाँ ध्यान लगाया था। यही कारण है कि चोपता के आसपास का हर कोना अद्भुत शांति और रहस्य से भरा हुआ लगता है। चोपता से लगभग 3.5 किलोमीटर ऊपर एक प्राचीन मंदिर है जिसे तुंगनाथ मंदिर कहा जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। दोस्तों, कहा जाता है कि जब महाभारत के पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव जी की खोज में निकले तो भगवान शिव जी उनसे रुष्ट होकर यहाँ आ गए थे। लोक कथा कहती है कि जब शिव जी गाय का रूप लेकर छिपे तो पांडवों ने जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की और तब शिव जी का शरीर 5 हिस्सों में बट गया। तुंगनाथ में उनकी भुजाएं और केदारनाथ में पीठ और महेश्वर में नाभि, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटागिरी, ये पांचों स्थान मिलकर बने पंच केदार। पर क्या तुम्हें पता है तुंगनाथ मंदिर के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी को समझ ही नहीं आती हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि रात के समय जब पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है तो दूर पहाड़ियों पर नीली और सफ़ेद चमकती रोशनी सी दिखाई देती है। कोई कहता है ये देवताओं की उपस्थिति का संकेत है तो कोई कहता है ये भूतिया ऊर्जा है जो तुंगनाथ की रक्षा करती है। एक स्थानीय बुजुर्ग ने बताया, दोस्तों, एक बार गांव के 2 लड़के देर रात ट्रैक पर निकले। उन्होंने एक सफ़ेद धुंध को अपने सामने चलते देखा जो धीरे धीरे मानो किसी इंसान का रूप ले रही थी। जब उन्होंने पास जाने की कोशिश की तो वो आकृति अचानक गायब हो गई और अगले दिन सुबह उन्हें वही रास्ता पूरी तरह से बदला हुआ मिला, जैसे रात में कोई और ही दुनिया खुल गई थी। क्या ये सिर्फ भ्रम था या सच में तुंगनाथ किसी दूसरे लोक का द्वार है? चोपता के जंगलों में ट्रैकिंग करने वाले कई पर्यटकों ने एक जैसी बातें बताई हैं। रात को हवा के साथ आती हैं किसी के गाने की आवाज़, तो कभी घाटियों की टनटनाहट, कभी किसी महिला के बोलने की धीमी सी ध्वनि। यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि ये देववन है, देवताओं का वन। यहाँ इंसानों को रात में ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। कुछ पुरानी कहानियाँ तो यहाँ तक कहती हैं कि जो लोग रात में अकेले घूमते हैं वो सुबह खोए हुए मिलते हैं। शरीर यही होता है पर आत्मा जैसे कहीं और चली गई हो। तुंगनाथ से ऊपर लगभग दोस्तों 1 किलोमीटर और चढ़ो तो मिलती है चंद्रशिला की चोटी, जो समुद्र तल से करीब 4000 मीटर ऊपर है। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण वध के बाद यहीं ध्यान लगाया था। कुछ लोग मानते हैं कि चंद्रशिला देखने वाले 5 शिखर नंदा देवी, चौखमखा, त्रिशूल, केदारनाथ और बंदर पूंछ देवताओं के सिंहासन हैं दोस्तों। पर यहाँ एक और रहस्य है।
कई लोग कहते हैं कि चंद्रशिला के पास कभी कभी समय धीमा पड़ जाता है, घड़ी की सुइयां रुक सी जाती हैं और कदम भारी लगने लगते हैं और अचानक हवा का रुख बदल जाता है, जैसे प्रकृति किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हो। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ हर घाटी, हर नदी, हर पत्थर में कोई न कोई ऊर्जा है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि चोपटा के आसपास का क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जोन है, जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं। ड्रोन कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं तो घड़ियां गड़बड़ दिखाती हैं और कुछ लोग ये यहाँ इलेक्ट्रॉनिकल ह्यूमन जैसी ध्वनि सुनते हैं जो किसी भी तार या उपकरण से नहीं आती हैं। क्या ये किसी अनदेखी शक्ति का संकेत है या फिर ये प्रकृति का कोई छुपा हुआ नियम? चोपटा के पास जब सूरज ढलता है तो आसमान में रंग बदलने लगते हैं। पहाड़ों पर गिरती धूप धीरे धीरे लाल होती जाती है, जैसे देवता खुद विदा ले रहे हों। कई साधुओं का कहना है कि यहाँ ध्यान लगाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ऊर्जा है वो तुम्हारे भीतर के हर भाव को जगाती है, चाहे डर हो, श्रद्धा हो या विनम्रता। कहा जाता है कुछ साधक जो वर्षों से यहाँ तपस्या में लीन हैं, वो कभी दिखते ही नहीं, पर उनके पद चिन्ह सुबह की बर्फ पर साफ देखे जा सकते हैं। क्या वो इंसान है या कुछ और? नवंबर से लेकर मार्च तक चोपटा पूरी तरह बर्फ की चादर में लिपट जाता है। सड़कें बंद, आवाजें थम सी जाती हैं, सिर्फ हवा और बर्फ का संगीत सुनाई देता है। पर इस सन्नाटे में भी कुछ ऐसा है जो दिल को खींचता है, मानो बर्फ के नीचे कोई रहस्य सो रहा हो, जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे मन से यहाँ पहुँचते हैं। जो भी व्यक्ति चोपटा आता है वो अपने भीतर किसी न किसी सवाल का जवाब ढूंढने लगता है, और यहाँ से लौटते वक्त वो वही नहीं रहता जो आया था। कुछ खो देते हैं डर तो कुछ पा लेते हैं विश्वास, और कुछ बस चुप हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में कहना संभव ही नहीं है। दोस्तों, चोपटा सिर्फ एक ट्रैकिंग डिस्टेंशन नहीं है, ये एक अनुभव है जहाँ प्राकृतिक और अध्यात्म एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि जब भी कोई यहाँ से लौटता है वो एक सवाल अपने साथ ले जाता है, क्या मैंने देवताओं के लोक को छू लिया या बस अपनी आत्मा की गहराई देखी? शायद दोनों एक ही बात है। अगर आप भी चोपटा जाने की सोच रहे हैं तो याद रखिए, ये जगह आपको सिर्फ दिखती नहीं है, ये आपको महसूस करती है, और शायद वो भी आपको देखने का इंतजार कर रही है।